हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम 3 अप्रैल को प्रस्तावित है। उसी क्रम में हम उत्तराखंड स्पेशल कुछ क्लासेज चला रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो भी आपका उत्तराखंड स्पेशल है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, 16 से आपके एडमिट कार्ड मिलने लगेंगे, 16 मार्च से। 20 दिन के आसपास है हमारे पास। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन पे अपने फोकस करना है कि जितना ज़्यादा कर सके। ठीक, इसी क्रम में उत्तराखंड की हिस्ट्री ये रुकी हुई थी काफ़ी दिन से। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट कर दिए थे, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जिसमें हमने चांद डायनेस्टी कवर कर ली थी। बेसिकली उत्तराखंड की हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में 2 ही डायनेस्टी हमको पढ़नी होती है, एक मेडिवल में चांद और दूसरे गढ़वाल या पंवार रूलर्स। ठीक है, तो हमने चांद कवर कर लिया, आज पंवार चालू करेंगे। इसके बाद कल जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जिसमें सिर्फ 2 वीडियोज में पूरी मॉडर्न आपकी खत्म होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं परमार या पंवार डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, जिनको गढ़वाल डायनेस्टी भी कहते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 688 एडी में कनकपाल जी द्वारा। ठीक है, कनकपाल द्वारा। कनकपाल को मानते हैं कि ये कोई राजा था जो कि गुज्जर था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा नाम सुना होगा आपने। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार था जो देशाटन या पिलग्रिमेज पे उत्तराखंड आया था। ठीक है, पिलग्रिमेज पे आया था गुजरात से। ठीक है, ये आपका इंडिया, ये यहाँ से यहाँ पे आया था गुजरात पे। तो यहाँ जो गढ़वाल किंगडम था, बेसिकली कुमायूं किंगडम अलग हो गया, गढ़वाल किंगडम अलग हो गया। गढ़वाल किंगडम 52 छोटे छोटे गढ़ में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजा राज करते थे। ठीक है, तो ये 52 गढ़ के किसी एक राजा ने इसको जो है, इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। ठीक है, वहाँ पे रुका, इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और इसने जो है अपनी पुत्री की शादी कनकपाल से कर दी। ठीक है, कनकपाल से कर दी तो कनकपाल वहाँ का शासन संभालने लगा। ठीक है, और उसने अपनी जो राजधानी है वो चांदपुरगढ़ या चमोली बनाई। ठीक है, चमोली को स्थापित किया। ये तो शुरुआत होती है यहाँ से परमार डायनेस्टी की, लेकिन ये अभी पूरे इस्टेब्लिश नहीं हुए, ये तुरंत से बड़ी डायनेस्टी नहीं बने। तो शुरुआत में ये किसके, कार्तिकेयपुर के जो रूलर्स थे, इनके वसाल्स या सामंत कह लीजिए या फ्यूडेटरीज की तरह काम करते थे। ठीक है, उस तरह से काम करते थे। बाद में एक राजा आता है अजयपाल। ठीक है, अजयपाल मालवा किंग होता है, बेसिकली मालवा का किंग माना जाता है, नीचे से ये भी आता है। ठीक है, हु वॉज पावरफुल पमर रूलर एंड शिफ्टेड द कैपिटल, जो कि चांदपुर गढ़ में थी, जो चमोली में पड़ता है। इसने यहाँ से इसको शिफ्ट करके चांदपुर गढ़ से, चमोली से कहाँ ले गया, ये देवलगढ़ ले गया। देवलगढ़ जो जगह है ये आपकी पौरी गढ़वाल में पड़ती है। और बाद में इसी ने इस देवलगढ़ से इसको श्रीनगर शिफ्ट किया। श्रीनगर भी आपकी पौरी गढ़वाल में ही पड़ती है और श्रीनगर लास्ट तक कैपिटल रहती है इनकी, गढ़वाल राजाओं की या परमार राजाओं की। ठीक है, तो ये कैपिटल किसने शिफ्ट की, अजयपाल ने। अजयपाल का दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम था, ये जो 52 जो छोटे छोटे गढ़ से या छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जहाँ से अलग अलग छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। अभी ये कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, सब कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के अंदर काम करते थे। ठीक है, कार्तिकेयपुर रूलर्स के अंदर। ठीक, उधर चांद डायनेस्टी काम कर रही थी, चांद डायनेस्टी का उदय हो रहा था। इधर ये कार्तिकेयपुर के अंदर छोटे 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 राजा थे, इनको सबको एकत्र किया इसने, किसने, अजयपाल ने, और एक बड़ी डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसको हम गढ़वाल डायनेस्टी बाद में कहते हैं या पंवार डायनेस्टी कहते हैं। तो रियल फाउंडर जो है, जो कि गढ़वाल डायनेस्टी या परमार या पंवार डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड का, अजयपाल को माना जाता है। अगर फाउंडर पूछा तो कनकपाल मार्क करेंगे, अगर रियल टर्म लग के आ गया साथ में आपके क्वेश्चन में, हु वाज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी, और अजयपाल ऑप्शन में है तो आप अजयपाल टिक करेंगे। ठीक है, ये अराउंड 32nd नंबर पे था, 32वां राजा था या 23वां राजा था, ऐसे कुछ था। ठीक है, कहीं कहीं 23rd लिखा होता है, कहीं कहीं पे 32nd लिखा होता है, तो जो भी आप देख लें। ठीक है, तो ये तो रहा। 1517 में ये श्रीनगर में अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है। ठीक है, किंग अजयपाल इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ गढ़वाल किंगडम एज आई अर्लियर टोल्ड यू। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम कुमाऊं किंग कीर्तिचंद, कुमाऊं का जो राजा होता है कीर्तिचंद, वो गढ़वाल पे अटैक करता है, किसके समय में, अजयपाल के समय में। ठीक है, और ये जो गढ़वाल का कुछ राज्य का भाग है वो कुमायूं के राज्य में सम्मिलित कर लेता है। कौन करता है, जो चांद रूलर होता है कीर्तिचंद। तो बेसिकली आपको पता है कि ये उत्तराखंड है, ये कुमायूं है, ये गढ़वाल है। 60% एरिया शुरू से जो है गढ़वाल के अंदर थी, 40% एरिया कुमायूं के अंदर थी। आज भी यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो कीर्तिचंद है गढ़वाल में अटैक करता है, लगभग कुछ एरिया इसको कुमायूं में शामिल कर लेता है, और उस समय किंग जो है अजयपाल ही रहता है। बाद में अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, और इस ट्रीटी के तहत कीर्तिचंद जो जमीन इसने हड़पी रहती है वो फिर से गढ़वाल को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटी में क्या हुआ था ये तो क्लियर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये कीर्तिचंद को अजयपाल ने कुछ धन या मुद्राएं दी थी, भैया इतना हम आपको मंथली देते रहेंगे या एनुअली देते रहेंगे,
आप ये मत करिए, अटैक बंद कर दीजिए, ठीक है, ताकि शांति बनी रहे। और ये कुमायूं और गढ़वाल की राइवलरी थी ना, वो शुरू से लास्ट तक चलती रही है, ठीक है, शुरू से लास्ट तक चलती रही है। एक किंग मिलेगा आपको, आगे चल के देखेंगे, तब उस समय थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट था, बाकी इनकी राइवलरी लंबी थी, ठीक है, हमेशा से राइवल थे ये दोनों। लेटर दे इंटर इनटू ट्रीटी, जो बात की, ठीक है, तो उसके बाद वो खत्म होता है। अजयपाल डिफीटेड 48 गढ़ी, कहीं कहीं 52 लिखा रहेगा, कहीं कहीं 48 लिखा रहेगा, ठीक है, तो 52 गढ़ों को जो है एकत्रित करके वो सारी चीज़ें, वही बात जो पीछे बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजयपाल डिवाइडेड हिज एम्पायर इन पट्टी एंड परगना। बेसिकली परगना पहले आना चाहिए था, तो परगना वॉज ए यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है, तो इसने इसको अपने जो राज्य था, किंगडम था, इसको परगनाज में, परगना, परगना के नीचे पट्टी, इनमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। पट्टी छोटी यूनिट होती थी, परगना बड़ी यूनिट, परगना डिस्ट्रिक्ट की तरह होती थी, ये तहसील की तरह, इसलिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो हेल्प मिल सके, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके, ठीक है। और एक जो है मेजरमेंट यूनिट भी चालू की थी, जिसका वो पथा कहते थे, ये अराउंड 2 kg का होता था। और इसने एक फोर्ट बनाया था, एक भैरव मंदिर बनवाया था, और राजेश्वरी यंत्र बनाया था। बेसिकली ये जो राजेश्वरी यंत्र है, ये एक ऑब्जर्वेटरी था, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जैसे आप जंतर मंतर देखेंगे, जंतर मंतर जो राजा जय सिंह ने बनाया था उसी तरह का। और उसने जो फोर्ट जो बनाया था वो कहाँ बनवाया था, देवलगढ़ में। और जो ये टेम्पल था, राजेश्वरी टेम्पल, ये श्रीनगर में बनवाया था। तो ये याद रखिएगा, देवलगढ़ में भी राजेश्वरी नाम से टेम्पल बनवाया है और श्रीनगर में भी बनवाया, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये राजेश्वरी टेम्पल जब भी आए तो आप अजय पाल मार्क करेंगे, क्या, अजयपाल, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजयपाल वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉलोअर्स ऑफ गुरु गोरखनाथ, ठीक है, गुरु गोरखनाथ का अर्डेंट फॉलोअर माना जाता है अजयपाल को। और इसके साक्ष्य हमको एक इमेज से मिलते हैं। उस इमेज में इसको जो अजयपाल के कानों में, जैसे कान में गोरखपंथियों के कान में काट के पूरा जो है कुंडल लगाया रहता है, तो इसके कानों में कुंडल पहनाया गया था, तो उससे पता चलता है कि ये गोरखपंथी था, ठीक है। और ये काफ़ी जो है न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था सभी कास्ट को लेके, सभी कास्ट, रिलीजन, धर्म को लेके, या कह सकते हैं सेकुलर या सहिष्णु था। तो इसको जो है इस चीज़ की गुण की वजह से अशोक ऑफ उत्तराखंड का टर्म भी दिया जाता है, किसको, अजयपाल को, ठीक है। तो अजयपाल के समय जो है चांद रूलर जो होता है कुमायूं का, लक्ष्मी चंद, वो अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है, और ये 8 बार लगातार अटैक करता है, ठीक है, और बेसिकली डिफीट भी करता है इन लोगों। अजयपाल का समय नहीं था, किसी और का समय रहा होगा, 1605 में अजयपाल का समय नहीं था, ठीक है। तो ये अटैक करता है और जो है गढ़वालों को डिफीट कर देता है, गढ़वाल्स को, ठीक है, गढ़वाल्स को डिफीट कर देता है, कौन, लक्ष्मी चंद। तो इसका जो है एक जो है सेनापति होता है लक्ष्मी चंद का, और जो है एक गढ़वाल सेनापति होता है। गढ़वाल सेनापति जो होता है उसका नाम होता है खतड़वा, ठीक है, खतड़वा, इसी के नाम पे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस युद्ध में कुमायूं लक्ष्मी चंद के और जो है गढ़वाल के युद्ध में खतड़वा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और कुमायूं वालों की विक्ट्री होती है ओवर गढ़वाल, ठीक है। तो इस जो विक्ट्री के उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल का नाम ही ये खतड़वा रख देते हैं। तो ये फेस्टिवल बेसिकली कुमायूं क्षेत्र में मनाया जाता था, गढ़वाल पे विक्ट्री के ऊपर और खतड़वा की मृत्यु के ऊपर, ठीक है, कि हमने गढ़वाल को जीत लिया है, ठीक है। आज भी मनाया जाता था, लेकिन जब उत्तराखंड का जो राज्य पुनर्गठन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 2000, जो फॉर्मेशन हुआ है 2000 में, उससे पहले जो है 1947 से लेके मूवमेंट चल रहा था कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाए। बेसिकली स्टार्ट तो हो गया था 1938 में ही पहली बार जो है, ठीक है, जब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक, 1938 में ही। तो उस समय इसको जो है डिसकंटिन्यू किया गया, फिर भी आज भी मनाया जाता है कई क्षेत्रों में, ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड है। क्यों, क्योंकि जो है ये गढ़वाल और कुमाई के शत्रुता को दिखाता है, ठीक है, और ये इनको रिप्रेजेंट करना था, ब्रदरहुड, ठीक है। तो उस समय इसको से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है खतड़वा को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अजयपाल के बाद आते हैं सहजपाल। तो इनके बारे में बस एक ही चीज़ आप बात करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे कि ये अकबर के कंटेम्परेरी थे। किसके कंटेम्परेरी थे, अकबर के, मुगल किंग अकबर के कंटेम्परेरी सहजपाल थे। उसके बाद आते हैं बलभद्र शाह। बलभद्र शाह वॉज द फर्स्ट किंग टू यूज टाइटल शाह। शाह टाइटल यूज करने वाला पहला गढ़वाल किंग कौन था, तो वो बलभद्र शाह था। इसके बाद देखिए आप इधर सहजपाल में सब में पाल लगा है, अजयपाल, सहजपाल, कनकपाल, ठीक है, लेकिन बलभद्र में शाह लग गया है। तो ये पहला राजा था गढ़वाल किंग जिसने अपने टाइटल के तौर पे शाह यूज किया, और इसके बाद से ये सारे गढ़वाल राजाओं का फैमिली टाइटल बन जाता है शाह। तो इसलिए बलभद्र शाह को आप याद रखेंगे कि वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज द टाइटल शाह, वॉज बलभद्र शाह, ठीक है। और ये टाइटल किसने दिया था, तो ये माना जाता है कि ये बहलोल लोदी ने इसको ये टाइटल दिया था।
बहलोल लोदी ने, ठीक है, बहलोल लोदी, लोदी डायनेस्टी का किंग, दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोदी ने दिया था, ठीक है। तो बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बलभद्र शाह के समय। बलभद्र शाह कंटेम्प्रेरी किसके था, तो चांद रूलर या कुमायूं रूलर रुद्रचंद के, ठीक है, ठीक, रुद्रचंद के। और रुद्रचंद ने बेसिकली इसके ऊपर अटैक भी किया था बलभद्र शाह के ऊपर। तो बलभद्र शाह और कत्यूरी किंग सुखल देव मिलके इस रुद्रचंद को हरा देते हैं, ठीक है, हरा देते हैं। तो बलभद्र शाह के हार, इसकी रुद्रचंद की हार होती है। रुद्रचंद कुमायूं का राजा होता है। रुद्रचंद के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं पिछली वीडियोस में। ये किसका कंटेम्प्रेरी होता है ये आप कमेंट में बताइए। और रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी, कहाँ पे, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं मानशाह। मानशाह इंपॉर्टेंट है। मानशाह के बारे में पहले तो एक चीज़ बहुत ढंग से जान लीजिए, ठीक है। तो एक कवि थे भरत कवि, ठीक है, बहुत बार यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है भरत कवि। तो ये इनके कोर्ट पोएट थे भरत कवि, किसके, मानशाह के। और भरत कवि ने एक जो है लिखा है, बुक लिखा है, उसको बोलते हैं मानोदय काव्य, मानोदय काव्य। तो मानोदय काव्य बेसिकली मानशाह के जीवन पे आधारित एक पुस्तक है जिसको भरत कवि ने लिखा है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप यही याद रखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया मानशाह, इनका जो है 1561 से 1611 वाला रैन था पीरियड। और इनके कंटेम्प्रेरी जो कुमायूं किंग थे वो लक्ष्मीचंद थे, ठीक है, लक्ष्मीचंद थे जिन्होंने 7 बार अटैक किया था गढ़वाल पे, ठीक है, 7 बार अटैक किया था। बट वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड एंड पमार्स कैप्चर्ड चांद कैपिटल ऑफ अल्मोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली मानचंद ही डिफीट करता है इसको, लक्ष्मीचंद को, ठीक है। जब लक्ष्मीचंद के समय, अरे मानशाह के समय अटैक करता है लक्ष्मीचंद, तो ये डिफीटेड होता है, डिफीट किया जाता है, ठीक है, इसकी हार होती है। और बेसिकली ये जो पवार किंग मानशाह है, ये जो इनकी कैपिटल शीट होती है अल्मोड़ा की, ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो किसके समय हार होती है, मानशाह के समय में, ठीक है। और ये मानशाह तिब्बत पे भी अटैक करता है, ठीक है। ये वो काफ़ी परेशान करते हैं तिब्बत वाले ऊपर वाले रीजन से, बेसिकली जो भूतियाज ट्राइब होते हैं, भूतियाज वगैरह, ये काफ़ी परेशान करके रखते हैं। तो इनके ऊपर भी अटैक करता है ये, ठीक है, और उनको सप्रेस करता है बेसिकली, कौन, मानशाह। मानशाह के बाद आते हैं श्यामशाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जहांगीर नामा में मेंशन है, किसका, श्यामशाह का। श्यामशाह, बस इतना, जैसे श्यामशाह हो गए, इनका नाम जहांगीर नामा में मेंशन है। वहीं सहजपाल हो गए, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ये एक एक फैक्ट है, ज़्यादा फैक्ट नहीं इनके बारे में, तो एक एक फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इनके समय में इन्होंने जो है हेल्प किया था चांद रूलर त्रिमल चंद को, ठीक है। त्रिमल चंद चांद रूलर थे, उनको जो है गद्दी पे बिठाने के लिए इनका हेल्प की थी श्यामशाह ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके क्लोज रिलेटिव थे कौन, श्यामशाह, जो कि कुमायूं के थे। तो ये उसके बाद आएंगे महिपत शाह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने भी तिब्बत पे अटैक किया था 3 बार, किसने, महिपत शाह ने। एंड डाइड इन अ वॉर विद कुमायूं रूलर्स। तो कुमायूं के राजाओं से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई। तो कुमायूं के साथ अच्छे संबंध इनके भी नहीं थे, देख रहे हैं, ठीक है। मानशाह एंड महिपाल शाह दोनों लोग, जैसे ऊपर देखे थे, इन्होंने भी तिब्बत पे अटैक किया, इन्होंने भी। शाह सक्सेसफुली रिपेल द अटैक्स फ्रॉम तिब्बत। तिब्बतियों को से जो अटैक था उसको रिपेल किया था, उनको हराया था। देयर आर्मी चीफ, किसके, देयर आर्मी चीफ, तो माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जो है मान सिंह के आर्मी चीफ थे। वहीं लोधी रिखोला जो थे वो महिपत शाह के आर्मी चीफ थे। सोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलर, बहुत वीरता दिखाई थी इन दीज बैटल्स, किसके, तिब्बतियों के खिलाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं रानी कर्णावती, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। रानी कर्णावती, तो अभी जब पीछे आप देखे हैं महिपत शाह, महिपत शाह की डेथ कैसे होती है, कुमायूं रूलर्स के लड़ते हुए, इनसे लड़ते हुए। तो इनकी जब डेथ होती है तो इनके पुत्र जो हैं महिपत शाह के, जो पृथ्वीपत शाह थे, ये बस 7 वर्ष के थे, ठीक है। तो अब जो है इनको गद्दी पे तो बिठा दिया गया, लेकिन इनके जो संरक्षिका थी वो इनकी माता बनी रानी कर्णावती। तो बेसिकली रूल जो सारी चीज़ें देख रही थी वो रानी कर्णावती ही देख रही थी, बस उनको जो है पृथ्वीपत शाह को गद्दी पे बिठाया गया था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुगल किंग शाहजहां, तो जो मुगल किंग था शाहजहां, इसने एक एक्सपीडिशन भेजा गढ़वाल के ऊपर, ठीक है, अंडर नजापत खान इन 1636 में इसने, शाहजहां ने एक दल भेजा अटैक करने के लिए, कहाँ पे, गढ़वाल पे। तो बेसिकली ये शाहजहां ना जो था, ये कुमायूं रूलर्स के कहने पे ये किया था इसने, ठीक है, कुमायूं रूलर्स के कहने पे किया था इसने। और बेसिकली आप देख ही रहे थे कि महिपत शाह जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको लगा कि अब तो ये काफ़ी कमज़ोर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इस बैटल में क्या हुआ कि जो ये
नजाबत खान हैं 1636 में जो अटैक करते हैं, तो इनके सोल्जर्स को रानी कर्णावती कैप्चर करवा लेती हैं और उनकी नाकों को कटवा देती हैं। ठीक है, उनकी नाकों को कटवाती हैं, उससे उनका नाम जो पड़ता है हिस्ट्री में वो फेमस है एज रानी नक्कटी रानी। ठीक है, सी टू कंट्रोल ऑफ देहरादून। तो देहरादून जो उनके पहले कंट्रोल में था वो अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, वहाँ पे कनाल्स वगैरह बनाती हैं और एक सिटी का निर्माण करती हैं जिसका नाम कर्णपुर था। ठीक है, देहरादून के पास में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है रानी कर्णावती के उस पर। फिर पृथ्वीपत शाह बड़े होते हैं, ये जो है पूरा संभालते हैं। शाहजहां का एक बार और अटैक होता है गढ़वाल के ऊपर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिरमौर राजा मानधाता प्रकाश। तो सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, तो इसके साथ शाहजहां मिलकर फिर से एक बार अटैक करवाता है पृथ्वीपत शाह के राज्य के ऊपर, गढ़वाल के ऊपर। ठीक है, और वो फाइनली जो है भाभर और देहरादून वाले क्षेत्र को कैप्चर कर लेता है। कौन? शाहजहां। और यहाँ पे रूल जो करता है यही मानधाता प्रकाश करता है। ठीक है, देहरादून और भाभर वाला जो रीजन, तराई भाभर वाला रीजन, उसके लिए बात हो रही है, मतलब प्लेन एरिया। पृथ्वीपत शाह आल्सो गिव रिफ्यूज टू। तो एक तो शाहजहां से बैर था ही, इनकी माता ने पृथ्वीपत शाह के उसके सैनिकों की नाक कटवा दी थी। उसके बाद जो है पृथ्वीपत शाहजहां रिटायर हो गए हैं पॉलिटिक्स से, तो इस समय पृथ्वीपत शाह रहते हैं। पृथ्वीपत शाह ने जो है वो दारा शिकोह के बेटे, दारा शिकोह का बेटा होता है सुलेमान शिकोह, उसको अपने यहाँ शरण देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको औरंगजेब मारना चाहता है। वही राजगद्दी की लड़ाई वहाँ भी चल रही होती है, दारा शिकोह औरंगजेब और उसके दो भाइयों के बीच में। ठीक है, तो सबको मार देता है औरंगजेब, फाइनली विनर होता है। तो औरंगजेब उसको मांगता है किससे? पृथ्वीपत शाह से, और काफ़ी लोगों को जय सिंह को भेजता है, जय सिंह का बेटा भी जाता है, लेकिन पृथ्वीपत शाह मना कर देते हैं। तो पृथ्वीपत शाह का एक पुत्र होता है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह, पृथ्वीपत शाह कहीं युद्ध पे गए होते हैं, तो मेदिनी शाह जो है सुलेमान शिकोह को सौंप देता है औरंगजेब को। जब आते हैं पृथ्वीपत शाह, उनको ये पता चलता है, तो वो मेदिनी शाह को अपने राज्य से निकाल देते हैं और वो दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद ये पृथ्वीपत शाह जो शाहजहां के समय देहरादून और बाबर वाला क्षेत्र कैप्चर किया था, ठीक है, उसको जो है फिर से रिगेन कर लेते हैं पृथ्वीपत शाह और उस पर राज्य करने लगते हैं। और वहाँ पे एक सिटी का निर्माण करते हैं देहरादून के पास, उसका नाम था पृथ्वीपुर। ठीक है, और एक किले का भी निर्माण करवाते हैं। इसके बाद आते हैं फतेह शाह। फतेह शाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके जो है राज्य में 9 जो है रत्न रहते हैं, 9 रत्न, जैसे अकबर के या जो है जिस तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, उसी तरह इनके यहाँ भी 9 रत्न होते हैं। किसके? फतेह शाह के कोर्ट में। ठीक है, इन 9 के नाम तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 ज्वेल्स होते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। उनका नाम था सुरेशानंद बर्तवाल, ठीक है, खेतराम धस्माना, रुद्रदत्त कमोथी, हरिदत्त नौटियाल, बासवानंद बहुगुना, शशिधर दांगवाल, सहदेव चंडोला। ठीक है, 2 पोएट होते हैं, जिस रामचंद्र कडियाल, ठीक है, और पेंटर 2 होते हैं। ये पोएट का नाम याद रखिएगा, रामचंद्र कडियाल, ये इंपॉर्टेंट है पोएट रामचंद्र कडियाल। और उसके बाद 2 पेंटर्स होते हैं। कौन कौन? तो केहर दास होते हैं और श्यामल दास होते हैं। इनका नाम आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वही पेंटर हैं जो सुलेमान शिकोह के साथ दिल्ली से गढ़वाल आए थे। ठीक है, सुलेमान शिकोह के साथ दिल्ली से गढ़वाल आए थे, और गढ़वाल पेंटिंग के उत्थान में इन्हीं का योगदान माना जाता है। आपने नाम सुना होगा मोलाराम, तो मोलाराम इन्हीं के शिष्यों में से एक था, फिर मोलाराम के पुत्र हुए, तो उन्हीं हिसाब से गढ़वाल पेंटिंग के जनक जो है यही माने जाते हैं। बेसिकली मोलाराम को रिफर किया जाता है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी, केहर दास और श्यामल दास के। तो केहर दास और श्यामल दास किसके साथ आए थे? सुलेमान शिकोह के आए थे साथ। किसके राज्य में या किसके उसमें? तो पृथ्वीपत शाह के उसमें, जो उसको जो है बाद में फतेह शाह ने भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जटाशंकर एक थे पोएट, उन्होंने फतेह शाह कर्म ग्रंथ लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप ये इन दोनों पेंटर्स का नाम याद रखिए और ये जटाशंकर का नाम याद रखिएगा, कौन सा ग्रंथ लिखा था वो इंपॉर्टेंट है। चांद रूलर उद्योत चंद अटैक गढ़वाल एंड लूटेड चांदपुर गढ़ी। तो इन्हीं के समय में, फतेह शाह के समय में, उद्योत चंद जो चांद किंग होता है वो अटैक करता है और गढ़वाल को जो है लूटता है। ठीक है, चांदपुर गढ़ी कैपिटल रहती है। ठीक है, पहले, बाद में कैपिटल इसके समय तो शिफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अंडर अ ट्रीटी बिटवीन गढ़वाल एंड डोटी। तो गढ़वाल और दोतियों के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, दोतियों के बीच में एक संधि होती है टू अटैक कुमायूं पे अटैक करने के लिए। तो गढ़वाल दोती क्या है, आप ऐसे समझेंगे
ये उत्तराखंड है, ये कुमायूं है, और ये गढ़वाल है, और ये दोती हैं, दोतीज। नेपाल का सुदूर पश्चिम वाला जो प्रोविंस होता है ये दोती है। इनके और इनके बीच में संधि होती है टू अटैक कुमायूं। दोती बेसिकली कोई नहीं, दोती जो है कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के ही जो है ऑफशूट हैं, ठीक है, जो कि बाद में इधर आके बस गए हैं, ठीक है। तो दोती भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तो जो ये कंबाइंड फोर्सेज ऑफ गढ़वाल एंड दोती अटैक कुमायूं, बट उद्योत चंद जो था उसने जो है इन दोनों फोर्सेज को यहाँ कुमायूं ने डिफीट कर दिया। उद्योत चंद काफ़ी पावरफुल रूलर था, ठीक है। तो उद्योत चंद दोनों को डिफीट कर देता है। ही हैड क्लोज टाइज विद, किसका, फतेह शाह का अच्छा संबंध था, क्लोज टाई था किसके साथ, सिख गुरु राम राय के साथ। सिख गुरु राम राय के साथ फतेह शाह का अच्छे संबंध थे, और इन्होंने जो है फतेह शाह ने इनको जमीन भी दान में दी थी, जहाँ पे इन्होंने गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। तो कौन कौन से 3 गांव दिए थे वो देख लेते हैं। तो खुड़बुड़ा जहाँ पे फाइनल बैटल होती है, राजपुर और चमस्तारी जो है, ये 3 विलेज दिए थे। यहाँ पे इन्होंने डेरा डाला और गुरुद्वारे का निर्माण किया। तो उस डेरे के नाम पे देहरादून पड़ा नाम, बाद में देहरादून कहने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 1692 में ये जो है फतेह शाह अटैक करता है सहारनपुर पर, और वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है फतेहपुर नगर, ठीक है, फतेहपुर नगर। 1699 में चांद राजा ज्ञानचंद लूटेड बंगनगढ़, ठीक है, बंगनगढ़ एंड सेज गोल्ड स्टेचू ऑफ नंदा देवी। तो 1699 में चांद किंग जो है वो ज्ञानचंद अटैक कर देता है बंगनगढ़ पे, फोर्ट होता है इनका, किसका, गढ़वालों का। तो और वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति चुरा लेता है, ठीक है। 1709 में ज्ञानचंद टुक कंट्रोल ऑफ श्रीनगर। 1699 में देख रहे हैं ये बंगनगढ़ पे फोर्ट पे अटैक करता है, नंदा देवी की मूर्ति ले जाता है, फिर अटैक करता है 1709 में, और श्रीनगर को जो है अपने कब्जे में ले लेता है, उसको किसी ब्राह्मण को दान में दे देता है कि भाई तुम यहाँ से राज्य करो, ठीक है। और ये जो उस समय का जो गढ़वाल किंग होता है वो और नॉर्थ में चला जाता है, श्रीनगर से ऊपर देवलगढ़ के साइड में, ठीक है। बट इन 1710 एक ही साल में 1709 में तो इसने किया, फतेह शाह फिर से जो है श्रीनगर को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च हिज ऑन करेंसी, कौन, फतेह शाह। तो पहली अपनी करेंसी कौन चलाया था, तो फतेह शाह चलाया था, फतेह शाह, ठीक है, नहीं तो सब मुगल करेंसी ही पे ही डिपेंडेंट थे। फतेह शाह वॉज फॉलोड बाई उपेंद्र शाह। तो उपेंद्र शाह तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रदीप शाह इंपॉर्टेंट है, तो हम प्रदीप शाह से स्टार्ट करेंगे। प्रदीप शाह जो जब गद्दी पे बैठा तो वो भी माइनर था, किसकी तरह, पृथ्वीपति शाह की तरह। पृथ्वीपति शाह रानी कर्णावती के संरक्षण में थे, उसी तरह प्रदीप शाह भी अपनी माता के संरक्षण में थे, ठीक है। लेकिन इनके समय क्या है, रानी कर्णावती बहुत कुशल जो है नायिका थी, लेकिन इनकी माँ उतनी कुशल नहीं थी। तो इनके समय जो है कोर्ट में काफ़ी फ्यूड्स जो है विद्रोह करने लगे, काफ़ी विद्रोह हुए। बेसिकली जो रानी के भाई थे जो कि सिरमौर के थे, वो भी काफ़ी विद्रोह किए। जो ये सब शांत कब हुआ, जब प्रदीप शाह ने फाइनली थ्रोन संभाला 1730 में। ही स्टैब्लिश गुड टाई विद कुमायूं एंड हेल्प कुमायूं किंग कल्याण चंद अगेंस्ट रूहेलाज। तो ये देख रहे हैं, ज्ञानचंद के बाद कल्याण चंद आता है, और प्रदीप शाह इकलौता राजा है पूरे गढ़वाल में, गढ़वाल किंगडम में, जिसके अच्छे संबंध होते हैं कुमायूं के साथ, ठीक है। कुमायूं के साथ अच्छे संबंध होते हैं, किसके, प्रदीप शाह के साथ, ठीक है। ये रूहेलाज के खिलाफ मिलके लड़ते हैं। रूहेलाज मैंने पहले भी बताया है कि रूहेला जो ये वाला नीचे जो प्लेन एरिया है जो है, ये गढ़वाल, ये कुमायूं, ये दोनों की एरियाज थे। यहाँ से नीचे जो है रूहेलाज अटैक करते रहते थे। ये दोनों मिलके जो है रूहेलाज को यहाँ से भगाते हैं। कौन, प्रदीप शाह और किंग कल्याण चंद। तो यहाँ पे अच्छे संबंध होते हैं, और दोनों अपने आप को धर्म ब्रदर्स या धर्म भाई घोषित कर देते हैं कि हम धर्म भ्राता हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद आते हैं ललित शाह। ललित शाह जो है अपने जो पिता इनके थे प्रदीप शाह, उसके विरुद्ध जो है, मतलब उनकी नीतियों के विरुद्ध इनके जो अच्छे टाइज होते हैं वो रूहेलाज के साथ होते हैं, सिख के साथ होते हैं, गुज्जर के साथ होते हैं, और राजपूत के साथ होते हैं। एंड बाई ऑफरिंग देम जागीर्स, अच्छी जागीर देते हैं, और अटैक करते हैं ये कुमायूं पे, और दीपचंद उस समय वहाँ का राजा होता है, इसको मार देते हैं, ठीक है, ललित शाह, ठीक है। बेसिकली ये इतने आसानी से नहीं होता है। तो ललित शाह जो होते हैं कुमायूं के जो है एक जो है प्रधानमंत्री कह लीजिए या मिनिस्टर कह लीजिए, हर्षदेव जोशी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है दीपचंद से खुश नहीं होते हैं, कुछ हुआ होता है, दीपचंद उतना जो है वो सक्षम राजा भी नहीं था। तो हर्षदेव जोशी जो है ललित शाह को बुलाते हैं कि आप दीपचंद पे अटैक कीजिए और इसको हराइए, इसके बदले में आप अपने पुत्र को यहाँ राजगद्दी पे बिठा दीजिएगा, कुमायूं से राज्य करने का, बस हमें सामंत बना दीजिएगा, मंत्री हम रहें और सारी भागदौड़ हम संभालें, ठीक है, आपके वसल्स की तरह काम करेंगे। तो ललित शाह अटैक करता है दीपचंद के ऊपर, जो कि कुमायूं किंग होता है, ठीक है, कि ठीक है हम अटैक तो कर रहे हैं लेकिन मेरा पुत्र यहाँ का राजा बनेगा, ठीक।
तो अटैक करते हैं और दीपचंद को मार भी देते हैं। ठीक है, बागवाली पोखर का युद्ध होता है, यहाँ पे दीपचंद मारा जाता है। ठीक है, ललित शाह जो है का सन प्रद्युम्न शाह होता है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह होता है, इसमें भी कहानी है। प्रद्युम्न ललित शाह के 3 पुत्र होते हैं, ललित शाह के 3 पुत्र होते हैं। एक होता है जयकृत शाह, एक होता है प्रद्युम्न शाह। ठीक है, एक होता है उसका नाम जो है पराक्रम शाह। ठीक है, 3 पुत्र होते हैं पराक्रम शाह। तो ये जो है ये बीच का होता है प्रद्युम्न शाह, और जयकृत शाह जो है सबसे बड़ा होता है। तो जो है जयकृत शाह और इसके बीच में काफ़ी टेंशन रहती है। ठीक है, बाद में इनके बीच में भी टेंशन रहती है। तो जयकृत शाह जो है बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पे प्रद्युम्न शाह गद्दी पे बैठता है 1799 में। ठीक है, और 1786 तक रहता है। जयकृत शाह कई बार अटैक वगैरह करवाता है, लेकिन फाइनली प्रद्युम्न शाह भी इस पे अटैक करते हैं जयकृत शाह को। बाद में जो है ये इसको जो है प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल कुमायूं की गद्दी पे बैठता है। ठीक है, कुमायूं की गद्दी पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीपचंद की मृत्यु हो जाती है, ललित शाह मार देता है, तो कुमायूं की गद्दी पे बैठता है। वहीं जयकृत शाह जो है पिताजी के अपने मरने के बाद गढ़वाल के थ्रोन पे बैठता है। ठीक है, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं दोनों भाइयों के, प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह के। फिर जो है जयकृत शाह फेस्ड मेनी चैलेंजेस लाइक डिवाइडेड कोर्ट एमंग खंडूरी, धोबीज, नेगीज, फौजदार एंड दुम मोहम्मद सिंह। ठीक है, सिख रोहिला कुमायूं जो है, कुमायूं के अंदर जो है सिख और रोहिला के साथ प्रद्युम्न चंद जो है, जो कि कहाँ से रूल कर रहा है, प्रद्युम्न चंद भी कहा गया, इसको शाह भी कहा गया, क्योंकि ये कुमायूं पे रूल कर रहा है। तो कई बार इसका चांद या शाह का टाइटल यूज करता है प्रद्युम्न चंद। अटैक करता है गढ़वाल पे अपने भाई के ऊपर, जयकृत शाह के ऊपर। करपोली वॉर कहा जाता है श्रीनगर का 1785 में, और इसमें जो है जयकृत शाह ऊपर की तरफ भाग जाता है। फाइनली जो है ये वार करके बूटी वूटी लूट के चला आता है। अपना कोई वहाँ पे दरबारी नियुक्त कर देता है, 3 साल तक वहाँ राज्य करता है, फिर चला आता है। केम बैक टू कुमायूं आफ्टर द डेथ ऑफ जयकृत शाह असेंडेड द थ्रोन ऑफ कुमायूं इन 1786। तो 1786 में जयकृत शाह की डेथ कैसे होती है, उसके खुद के मंत्री मार देते हैं। तो ये जो है फिर से कुमायूं से गढ़वाल में राजगद्दी पे बैठता है। कहाँ पे? गढ़वाल में। ठीक है, कौन? प्रद्युम्न चांद, जो कि चांद डायनेस्टी को रूल कर रहा होता है। अब गढ़वाल डायनेस्टी को रूल कर रहा है, किसके? जयकृत शाह के मरने के बाद, क्योंकि गढ़वाल किंगडम चांद के रूलर से काफ़ी बड़ा था। ठीक है, फर्स्ट गोरखा अटैक होता है इसके बाद। ठीक है, फर्स्ट गोरखा अटैक होता है कहाँ पे? गढ़वाल पे। कुमायूं में तो 1790 में ही हो गया था। महेंद्र चंद लास्ट रूलर था, भाग जाता है। ठीक है, महेंद्र चंद को दे देता है ये, जब ये गढ़वाल पे रूल करता है प्रद्युम्न शाह, तो महेंद्र चंद भाग जाता है। उसके बाद ये गुरखा 1791 में अटैक करते हैं, कहाँ पे? गढ़वाल पे, लेकिन हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं लंगूड़गढ़ के पास। इवन आफ्टर विनिंग ओवर द गुरखा, प्रद्युम्न शाह मेड एन एग्रीमेंट विद देम बाय ग्रांटिंग देम 25,000 25,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, कि हम तो आपको 25,000 रुपये पर साल देंगे हर साल, लेकिन आप अटैक नहीं करोगे। ठीक है, कि हम जीते हैं फिर भी ऐसा कर रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। लेकिन क्या होता है, 1803 का जो वर्ष होता है, ईयर होता है, यहाँ पे ग्रेट अर्थक्वेक आता है गढ़वाल में, जिससे काफ़ी तबाही मचती है, राज्य काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और जो है आंतरिक कलह भी रहती है किसके किसके बीच में, तो इसका जो भाई छोटा होता है पराक्रम शाह, ठीक है, और प्रद्युम्न शाह, काफ़ी जो है कोर्ट पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो इसको फ़ायदा उठाते हुए गोरखाज जो हैं 1803 में अटैक करते हैं, फिर से 1803 में अटैक करते हैं। ठीक है, हस्तिदल चतुरिया और अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गुरखाज। ठीक है, तो लड़ाई होती है बहरहाट उत्तरकाशी में और चंबा पे, और यहाँ पे ये जो है कौन? गढ़वाल्स जो हैं, गढ़वाल रूलर्स हार जाते हैं। बेसिकली प्रद्युम्न शाह हार जाता है, नीचे की तरफ जाता है सहारनपुर साइड में। ठीक है, सहारनपुर साइड में जाता है और वहाँ पे अपनी सेना एकत्रित करता है 10,000 की। यहाँ से कुछ पैसे वगैरह लेके, अपना सिंहासन वगैरह लेके जाता है, वहाँ भेज के सेना एकत्रित करता है इनसे, इसको डिफीट करने के लिए गुरखाज को। गुरखाज ऑलरेडी जीते होते हैं, ऊपर का वो कैप्चर कर लिए होते हैं। ये नीचे जाता है कौन? प्रद्युम्न शाह सहारनपुर वाले रीजन में, यहाँ आर्मी इकट्ठा करता है, और 1804 में 14 मई 1804 को एक फाइनल डिसिसिव बैटल होती है। कौन सी जगह पे? खुड़बुड़ा में। खुड़बुड़ा अभी बताया था, जो जहाँ पे दान में दिया था अभी कुछ देर पहले। खुड़बुड़ा में एक फाइनल डिसिसिव बैटल होती है, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा। तो बैटल ऑफ खुड़बुड़ा फाइनल और डिसिसिव बैटल थी, 14 मई 1804 को लड़ी गई थी बिटवीन गुरखाज एंड प्रद्युम्न शाह। ठीक है, गुरखाज में कौन कौन थे? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया। ठीक है, इन दिस बैटल गुर्जर राजपूत ऑफ सहारनपुर सपोर्टेड प्रद्युम्न शाह। ठीक है,
सपोर्ट क्या किया था, बेसिकली प्रद्युम्न शाह ने उसको अपना सारे जो वहाँ से ले आया था जायदाद वगैरह, जिसमें सोने चांदी हीरे जो भी जवाहरात थे इसको दिया था, तो उसके बदले में इसने सोल्जर्स प्रोवाइड किए थे उसको। और बैटल होती है 14 मई 1804 को, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होती है और फाइनल जो है रूल गुरखाज का गढ़वाल पे हो जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले हुमायूं पे गुरखाज का शासन कब हुआ, हुमायूं पे या चांद रूलर्स पे, ठीक है। तो ये आप आंसर करेंगे 1790। दूसरा क्वेश्चन आएगा फर्स्ट अटैक ऑन गढ़वाल बाय गुरखाज, फर्स्ट अटैक ऑन गढ़वाल बाय गुरखाज, तो ये आप करेंगे 1791, लेकिन इसमें गढ़वाल रूलर्स जीत जाते हैं, ठीक है। बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक बाय गुरखाज ऑन गढ़वाल रूलर्स, तो ये करेंगे आप 1803 में, ठीक है, जिसमें गुरखा जीत जाते हैं। और फाइनल जो है गुरखाओं का शासन पूछ लिया, तो ये 1804 में है बैटल ऑफ खुड़बुड़ा के बाद। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, लीडर्स याद रखेंगे। तो लास्ट गुरखा रूलर पूछा तो प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह। या चांद भी पूछ लिया, क्योंकि प्रद्युम्न शाह और चांद दोनों का टाइटल यूज करता था ये, ठीक है। लास्ट गुरखा रूलर, ठीक है, लास्ट गुरखा रूलर बिफोर गुरखा अटैक, है ना। तो ये था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। इसके बाद जो है प्रद्युम्न शाह का पुत्र जो होता है पृथ्वीपति शाह कह रहे हैं, सुदर्शन शाह 1814 में अंग्रेजों के साथ मिलकर गुरखाओं से लड़ता है। 1815 में गुरखाओं को यहाँ से छोड़ के जाना होता है, 1816 में ट्रीटी ऑफ सिंगोली के तहत, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। बाकी गुरखाज का शासन अभी देखेंगे कैसे उन्होंने वो किया, 1815 में कैसे भगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम परमार डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन गढ़वाल किंग्स का कैसा था, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती थी वो किंग होता था, ठीक है, किंग होता था। तो राजा का फैसला सर्वमान्य होता था, ठीक है। हाईएस्ट मिनिस्ट्री भी मान सकते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी भी मान सकते हैं। आप इंडियन हिस्ट्री में कहीं भी देखेंगे, चाहे मौर्याज होंगे, चाहे गुप्ताज हो गए, चाहे सुंगाज हो गए, चाहे मुगल्स हो गए, राजपूत हो गए, हर जगह हाईएस्ट अथॉरिटी, मोनार्की जहाँ भी रही है वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी किंग ही रहा है। तो ये कहने की कोई बात ही नहीं है। तो किंग कौन सा टाइटल यूज करता था, तो बेसिकली जो सबसे फेमस टाइटल जो किंग का था वो वोलनदा बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ के समान, ठीक है, वोलनदा बद्रीनाथ। और जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, रिलीजियस ऑफिसर, उसको धर्माधिकारी कहते थे। इसका हाईएस्ट प्रोफाइल होता था, ठीक है। धर्माधिकारी बेसिकली प्रीस्ट होता था या मुख्य पुरोहित, ठीक है। तो इसको सबसे ऊंचा पद दिया जाता था। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, सबसे बड़ा ऑफिसर होता था मुख्तर या मुख्यमंत्री, इसको वजीर भी कहते थे। मुख्तर, मुख्यमंत्री या वजीर, या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए, ये तो रिलीजियस फंक्शन के लिए है। मुख्तर, मुख्यमंत्री या वजीर, ये सबसे हाईएस्ट होता था, नेक्स्ट टू किंग होता था। उसके बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होता था। उसके बाद होता था दफ्तरी, इसको जो है हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। उसके बाद दीवान होता था, ये अकाउंट रखता था, अर्निंग कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ किंगडम का, दीवान का ये काम था। बख्शी का काम था सैलरी पेमेंट देना, किसको, आर्मी को पेमेंट कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये बख्शी का काम था। वकील का काम निगोशिएशन था। मान लो कोई वॉर हुई दो किंगडम्स के बीच में, तो ये जो कोई निगोशिएशन डॉक्यूमेंट साइन होगा, तो ये निगोशिएशन के लिए सबसे सामने आता था वकील, जो आज का आपके सामने अभी भी वकील है, तो वही वाला काम था। उसके बाद लेखवार होता था, जो किंग्स के ऑर्डर वगैरह होते थे, इनको राइट करना, लिखना, इसका काम था, इंस्क्रिप्शन लिखवाना, सारा काम लेखवार का होता था। स्टेट जो डिवाइड था वो परगनाज में डिवाइड था, मैंने बताया ही था अभी आपको। स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू परगनाज एंड पट्टीज, ठीक है, पट्टीज। तो परगनाज और पट्टीज में स्टेट डिवाइड थे। और ये जो परगना थे, इसको जो है रूल कौन करता था, वो फौजदार करता था। तो फौजदार के मिलिट्री फंक्शन भी थे, जुडिशियल फंक्शन भी थे, ठीक है। फौजदार या जागीरदार दोनों थे, ठीक है। इनके दोनों फंक्शन थे, न्यायिक, वो मिलिट्री, सारे फंक्शंस, ये रेवेन्यू कलेक्शन, सारे काम होते थे इनके अंदर। छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते थे वो करते थे, ठीक है। उसके बाद आता था गोलदार, ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कैपिटल। जैसे गढ़वाल के रूलर्स हैं
तो स्टेट कैपिटल इनका जो हुआ श्रीनगर, उसकी सिक्योरिटी के लिए गोलदार होता था। नेगी क्या होता था? नेगी बेसिकली ये राज्य का कोई कर्मचारी नहीं होता था, ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था इनका भी, लेकिन ये शेयर पे थे। ठीक है, भैया जैसे हमने 100 रुपया कलेक्ट किया तो इसमें से 10 रुपया हमारा होगा। ठीक है, 10 रुपया हमारा होगा, 90 रुपया हम राज्य को दे देंगे। और बेसिकली ये ज़्यादातर जो है हाई जो है क्लास सोसाइटी से आते थे। ठीक है, इलाइट ग्रुप में आते थे, और हेरिडेटरी बाद में इनकी पोस्ट हो गई, शुरू में हेरिडेटरी नहीं थे। तो सिस्टम ऑफ नेगीचारी बोलते थे, नेगीचारी सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था, नेगियों से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो तोकदार्स और जागीरदार जैसे बताया था, ठीक है, हु वेर नोन बाय डिफरेंट नेम, कमीन, सयाना, गुथेरे, वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू इन दियर एरिया। तो इनका रेवेन्यू कलेक्शन, मिलिट्री, जुडिशियल सारे फंक्शंस होते थे। ठीक है, प्रधान जो है इनका अपॉइंटमेंट जागीरदार या तोकदार करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो ये खुद नहीं रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ पे जो भी वो थे जमींदार थे, तो वो भी किसी को अपॉइंट कर देते थे कलेक्शन के लिए। उसी हिसाब से ये तोकदार जो हैं ये जागीरदार प्रधान को अपॉइंट करते थे कि भैया तुम रेंट कलेक्ट करो हमारे उस पे विलेज से। ठीक है, ठीक। और उसके बाद आते थे चोकर या चौकदार, इनका भी काम रेवेन्यू कलेक्शन ही होता था। चानू जो होता था, इसका काम होता था सर्कुलेशन ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो मैसेज इधर से उधर ले जाना इसका काम था। बेसिकली राजदूत कह सकते हैं। ठीक है, राजदूत कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए, चानू का यही कार्य था। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था। फॉरेस्ट से जो पैसे आते थे, माइन से आते थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से आते थे। एक था अवतली, ये रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीपल रिसाइडिंग इनटू पट्टीज और ठाट। तो जो पट्टीज में और थाट्स में, विलेजेस में जो लोग रहते थे, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको बोलते थे अपन अवतली। ठीक है, नजराना क्या होता था? जो राजा को प्रेजेंट्स दिया जाता था। वेयर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पवार किंग्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं, प्री में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/3 बेसिकली टोटल प्रोड्यूस का, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 टैक्स में जाता था। ठीक है, 33% के आसपास राज्य टैक्स लेता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक ही था। टाइप्स ऑफ लैंड कौन कौन थी? तो संकल्प और विषुप्रीति, लैंड गिवन टू लर्नेड ब्राह्मण्स। तो जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी दान में, उनको संकल्प या विषुप्रीति कहते थे। रउत क्या होती थी? फॉर सोल्जर शोइंग स्पेशल वेलर, जो है सिपाही या आर्मी का सिपाही काफ़ी वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था, तो उसको जो लैंड ग्रांट दी जाती थी उसको रउत बोलते थे। जागीर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती थी, उसको जागीर कहते थे। तो याद रखिएगा, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी वो संकल्प या विषुप्रीति होती थी। जो सैनिकों को दी जाती थी, वीरगति जो प्राप्त करते थे, उनको रउत कहते थे। जागीर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती थी। ठीक है, जो बड़े एम्प्लॉइज होते थे उनको जागीर के तौर पे दिया जाता था, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, द ऑनर्स ऑफ लैंड वेयर कॉल्ड थातवान। तो लैंड ऑनर्स क्या कहलाते थे? थातवान कहलाते थे। ठीक है, यहाँ पीआरआई सिस्टम आप देख रहे होंगे कि चांद रूलर्स के समय पंचायती राज सिस्टम काफ़ी डेवलप था, वहाँ भी आपको थातवान मिले थे। लेकिन यहाँ के थातवान जो है उस तरह पीआरआई की तरह काम नहीं करते थे। प्रॉपर जो है वो थे, क्या नाम है, लैंड ऑनर्स थे छोटे छोटे। फार्मर्स टेनेंट्स वेयर कॉल्ड खकियार। ठीक है, वहीं टेम्परेरी टेनेंट्स वेयर कॉल्ड सिरतन, जो कि टेम्परेरी होता था, शेयर क्रॉपर जिसको कहते थे अपन। ठीक है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पंचायत पे बेस्ड था। ठीक है, पंचायत से ऊपर का जैसे मर्डर वगैरह हो गया तो फिर वो राजा के पास जाता था। ठीक है, राजा के पास जाता था। नॉर्मल जो पेटी क्राइम्स होते थे वो पंचायत डील करता था। आर्मी दो तरह की थी, परमानेंट आर्मी टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन पीस एट कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट की पीस मेंटेन करने के लिए एक परमानेंट आर्मी हमेशा रहती थी अंदर ही। लेकिन जो लड़ाई करने के लिए जो मेन आर्मी थी वो उसको कौन मेंटेन करता था? उसको जागीरदार और ठोकदार मेंटेन करते थे। ठीक है, हर जागीरदार हर ठोकदार को कुछ आर्मी रेजिमेंट मेंटेन करनी पड़ती थी। जब लड़ाई वगैरह हो तो ये अपनी आर्मी भेजते थे। जो राजा की आर्मी होती थी, परमानेंट आर्मी होती थी, इनकी परमानेंट नहीं होती थी। राजा की आर्मी सिर्फ जो है कोर्ट उसकी सुरक्षा के लिए होते थे, राजमहल कैपिटल सिटी उसकी सुरक्षा के लिए। रेजिमेंट्स क्या कहलाते थे? तो लभा कहलाते थे, बधन कहलाते थे और सालन कहलाते थे। ये आर्मी रेजिमेंट्स थे। फौजदार और गोलदार यूज टू रिक्रूट मिलिट्री पर्सोनल्स। तो मैंने जैसे बताया था पहले, फौजदार के बहुत से काम थे, फौजदार और गोलदार के, तो ये मिलिट्री पर्सोनल्स को भी रिक्रूट करते थे। जेठुली क्या होता था? वो एक्स्ट्रा लैंड गिवन टू एल्डेस्ट ब्रदर। तो बेसिकली जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, ठीक, 3 पुत्र मान लीजिए, तो जो बड़ा वाला है
उसको जो है लैंड शेयर में ज़्यादा हक दिया जाता था कंपेयर टू दोनों छोटे वालों ने। वो जो ज़्यादा वाला था पार्ट उसको जेठुली बोलते थे। जेठ आपने सुना होगा कि जेठ जो है बड़े को बोलते हैं, तो उसी से जेठुली होता था। ठीक है, कास्ट क्या होती थी, तो सरोला जो होता था वो जो लोकल्स होते थे यहाँ के ब्राह्मण जो नेटिव्स होते थे उनको हाईएस्ट मानते थे। ठीक है, उनको सरोला कहते थे। तो जो बाहर के ब्राह्मण होते थे उनको जो है खसिया कहते थे। ठीक है, गंगडी या खसिया या आउटसाइडर ब्राह्मण होते थे और इनको उतना बड़ा नहीं माना जाता था, छोटा माना जाता था। ठीक है, इनको गंगडी कहते थे। गंगडी, खसिया ये अलग है। खसिया जो है ये राजपूत थे। ठीक है, खसिया राजपूत से, ये आउटसाइडर राजपूत को खसिया कहते थे। ठीक है, तो ये भोतियाज कुछ थे, शूद्र थे। भोतिया जो है ट्राइबल्स थे। ठीक है, ट्राइबल्स थे और शूद्र थे। खसिया याद रखिएगा, ये आउटसाइडर या प्लेन से आए हुए राजपूत थे। और वहीं सरोला जो है हाईएस्ट नेटिव ब्राह्मण थे और गंगडी जो है बाहर वाले ब्राह्मण थे। जो नेटिव वाले लोग होते थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, टका और तिमसी दो तरह के सिक्के थे, करेंसीज थी। टका बेसिकली सिल्वर का होता था। ठीक है, और तिमसी जो है वो कॉपर की होती थी, ये याद रखिएगा। कीर्ति शाह, ठीक है, अब ये जो है हम देखेंगे ये मॉडर्न टाइम का है। मॉडर्न टाइम नहीं कह सकते, लेकिन गुरखास के बाद जब फिर से 1815 के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं उसके बाद का ये सारी डेवलपमेंट्स है। तो कीर्ति शाह वॉज द फर्स्ट किंग टू सेटअप प्रताप पाठशाला। पहली पाठशाला कौन सेटअप करता है? कीर्ति शाह ऑन द मॉडर्न लाइन्स। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड कैम्बेल बोर्डिंग हाउस, हिपत संस्कृत पाठशाला और मोहम्मद मदरसा एंड गर्ल्स स्कूल्स इन टेहरी। किसने किया ये सारा? कीर्ति शाह ने किया। और कीर्ति शाह पहला व्यक्ति ऐसा था जिसको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। तो कीर्ति सर भी कहते थे इसको, सर कीर्ति या कीर्ति सर। ठीक है, कीर्ति शाह ने काफ़ी काम भी किया था। ठीक है, ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड कैंपल बोर्डिंग हाउस, ठीक है, हिबत संस्कृत पाठशाला और मोहम्मद मदरसा। तो तीनों चीज़ें इसने की थी। इंग्लिश स्कूल भी इस्टेब्लिश किया, संस्कृत स्कूल भी इस्टेब्लिश किया और मदरसा भी इस्टेब्लिश किया। किसने? कीर्ति शाह ने। ठीक है, 1876 में प्रताप शाह जो था उसने फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया खैराती सफ़ाखाना। सफ़ाखाना क्या होता है? सफ़ाखाना हॉस्पिटल होता है। ठीक है, इसने पहली बार किसने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया? तो प्रताप शाह ने 1876 में। और 1925 में नरेंद्र शाह ने एक हॉस्पिटल कहाँ बनाया? नरेंद्र नगर में ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो ये पूरा गढ़वाल की हिस्ट्री थी, जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया है। ठीक है, आगे जो है हम मॉडर्न लेके आएंगे, मॉडर्न उत्तराखंड वो स्टार्ट करेंगे हम लोग 1815 से। बेसिकली 1803 से स्टार्ट कर देंगे। 1803 से 3 या 4 से 5 से जो भी कुछ हुआ घटा उस बीच में गुरखास का शासन कैसा रहा वो सारी चीज़ें देखेंगे 1815 से लेकर 47 तक एक वीडियो में। और 47 के बाद जो लेटर डेवलपमेंट्स हुई हैं 47 के बाद 2000 तक का एक वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।